प्रारंभ करता हूँ तो पहले कोई प्लान मेरे मानस में नहीं होता कि मुझे इस विषय पर बोलना है या इतना बोलना है। चाहे सभा हो, सम्मेलन हो, सोसाइटी हो, चाहे ज्योतिष का कोई क्षेत्र हो, चाहे संन्यासिक क्षेत्र था, कभी भी मैंने प्लान से कुछ बोलने की प्रारंभ नहीं की। इसी समय पर कोई भी बिंदु, कोई भी क्षण दिमाग में कौंधा और मैं उसको बोल गया। और ये सब और ये घटनाएं अपने आप में पुराणों में या शास्त्रों में बनी हुई है। कोई प्रश्न विरुद्ध हो गए हैं, कोई गुण विरुद्ध हो गए हैं, कोई चेतना और ज्ञान और सेवा की भावना, कार्य करने की प्रवृत्ति, पूजा, कर्मकांड लिप्त हो गए। तो कर्मकांड और संस्कृत भी अलग अलग चीज है। तो जरूरी संस्कृत जानने वाला कर्मकांड करेगी, कर्मकांड जानने वाला संस्कृत बोले नहीं जरूरी नहीं। कर्मकांड तो पूरा यज्ञ विधान कैसे होना चाहिए, देवी कितनी ऊंची होनी चाहिए, देवी कितनी जो यज्ञ फल है कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, मेखला एक मेखला कितनी ऊंची है, दूसरी मेखला कितनी ऊंची होनी चाहिए, तीसरी मेखला कितनी ऊंची होनी चाहिए। उसके बाद में उसकी किस प्रकार से उसको पवित्र किया जाता है, किस मंत्र से पवित्र किया जाता है, कौन सी अग्नि 32 अग्नि मानी, अग्नि को 32 मानी, कौन सी अग्नि को उसमें स्थापन करना चाहिए, तो अग्नि किस दिशा से आनी चाहिए, किस पात्र में आनी चाहिए। तो बड़ा जिक्र विधान कर्मकांड है और कम से कम उसमें 100 ग्रंथ लिखे गए पुराने जमाने में। अगर ये सब गुप्त हो रहे हैं, गुप्त हो गए हैं। और अंधकार, अंधकार का मतलब है अज्ञान, और अज्ञान का मतलब है कि विज्ञान एक अलग चीज है और ज्ञान एक अलग चीज है। विज्ञान हमेशा नुकसान करता है, विघ्नित करता है। विज्ञान बन बनाएगा, ये भी बनाएगा, एक संपर्क सही से बनाएगा, और विज्ञान जो भी होगा उससे नुकसान ही होगा, नहीं सुझाती क्या नुकसान हुआ। ज्ञान हमेशा आदमी के विकास को, मानव को ऊंचा की ओर उठाता है और जीवन में ऊंचाई की ओर उठने ही जीवन को सोचता है। जीवन जीना अपने आप में कला नहीं, कोई तस्वीर नहीं। आप सांस ले रहे हैं या जिंदा हैं या चल रहे हैं, ये तस्वीर नहीं। तस्वीर है कि आप जीवन को किस तरीके से गतिशील करते हैं, और जीवन को जो गतिशील करने की क्रिया है वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान है, चेतना है। और यदि वह नहीं है तो फिर अंधकार, अंधकार में हिंसा, पांडव, नृत्य, स्वार्थ, झूठ, छल और मक्कारी ऐसी होती। ज्ञान आदमी का सृजन करता है और उसके अंदर जो झूठ है, उसके अंदर जो छल है, जो दोष है, झूठ है, समाप्त करता है। ये सब झूठ, छल और स्वार्थ फलता से घटना घटी। ज्ञान हमेशा उसके मानस को उस बिंदु को दे डालता है जिससे ये हिंसा या समस्याएं पैदा होती है। ऐसी ही अंधकार युग ऋषि काल में भी आया और ऋषि आपस में लड़ने लगे, उनका ईगो टकराने लगा, उनकी विद्वत्ता टकराने लगी। लोग कह रहे थे मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, एक दूसरे से बोलने लगे नहीं। और यह अहंकार इतना टकरा गया कि विश्वामित्र जैसा ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया एक एक करके। तो एक पुत्र को मार दिया मंत्रों से, तो दूसरे पुत्र को मार दिया। वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया। एक चरम सीमा की अज्ञान की, अंधकार। अंधकार तो कई बार आता है, कोई पहली बार ही नहीं आया। इस अंधकार में हम कितने दीपक लगाए रखते हैं, कितनी ज्ञान की ज्योति जलाए रखते हैं, और फिर हम स्वयं अपने आप में इकाई हैं। हमारा दुनिया से संबंध है भी या नहीं भी, हम अपने आप में कितने महत्वपूर्ण बन रहे हैं, कितने ज्ञानवान बन रहे हैं, अंदर हमारा कितना स्नेह अटैचमेंट बनता जा रहा है। यह इस अंधकार पर ज्ञान की विजय है। जैसे मैंने प्रश्न किया, बहुत अच्छा सजाया, उनका ये सब मिलकर के सजाया। ये अपने आप में एक प्रेम की द्योतक है, प्रेम का चिन्ह है कि मैं चाहूँ ये सब मेरे साथ है, उन्होंने सब मिलकर हमने काम किया। और जो आपने तो काफी लोगों ने मिलकर के किया होगा। यह तनाव से नहीं हो सकता था, ये आपस में घृणा से नहीं हो सकता था,
या अपने झूठ से या अपने आप में गुटबाजी से नहीं हो सकता था। उसमें अजय में परिमार्जन होने की क्रिया से इस अंधकार पर ज्ञान की विजय प्राप्त की जा सकती है। और ऐसा अंधकार टाइम पर फैल गया और पुत्र को समाप्त कर दे, ऐसी स्थिति बन गई। तो सब ऋषि इकट्ठे हुए एक जगह नई शालिनी में, लखनऊ से 70 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का इस स्थान है नई शालिनी। इस जगह पर सारे ऋषि इकट्ठे हुए और इन सारे 100 साल 200 साल 50 साल 60 साल 300 साल की आयु प्राप्त ऋषियों के बीच में 85,000 ऋषियों के बीच में किसको अध्यक्ष बनाया जाए? उन्होंने कि ज्ञान में ऊंचाई पर है, जिसके अंदर ज्ञान की जोत ज्यादा प्रज्वलित है, कि अपने आप में बहुत ही समझदार मगर ज्ञान के सरोबार। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जब ज्ञान में जाएं तो चतुराई भूल जाएं, बाहर जाएं तो उनके लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना ही पड़ेगा। कोई आपको थप्पड़ मारेगा तो आपको 4 थप्पड़ मार ही नहीं चाहिए, फिर आप हाथ जोड़ करके वापस नहीं आ जाएंगे, गुरु ने कहा कि क्षमा चाहिए, ऐसा नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जब 4 थप्पड़ मारोगे तब भी थप्पड़ मारने चलाएगा और 40 थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ नहीं करने जाए, तो 20,000 थप्पड़ नहीं मार सकेगा। मगर हम विवेक के साथ कोई कार्य करें, मैं आपको कायद नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सुतराई जिंदगी नहीं बना रहा हूं, वैसा विवेचन नहीं कर रहा हूं आपको। हम समाज में समाज के साथ समाज की तरीके से मतलब समाज में उन्नत तरीके से जीवित रह सकेंगे। बुद्ध का जमाना नहीं रहा, इस समय महावीर का जमाना नहीं रहा, गांधी का जमाना नहीं रहा। ये जमाना हिंसा का है और इस हिंसा के जमाने में बाहर जाते समय हम सतर्कता का मतलब है कि हम उनके बराबरी के चक्कर में खड़े हो सकेंगे, जीव सकेंगे, मतलब अंदर बराबर बिल्कुल चलता रहेगा ज्ञान। तो उसमें सुखदेव को जो केवल 12 साल की उम्र के थे उनको व्यासपीठ पर बिठाया गया। ये मुख्य अधिष्ठाता बने, उनके पिता, उनके दादा, उनके चाचा और बाकी 86,000 सब नीचे आसन पर बैठे शिष्य रहे। और उन्होंने ये लिया कि आदमी की ऊंचाई धन से नहीं हो सकती, आदमी की महानता द्रव्य से नहीं हो सकती, धन द्रव्य से होती। विश्वामित्र के पास उसमें असीमित धन था, जहां उसकी जन्म लक्ष्मी नृत्य करती थी, तो वह फिर अध्यक्ष बनता है, तो नहीं बनता है। उसमें भी ये है कि ज्ञान होती शुक्लशेतान प्रगंगा का जिसमें ज्ञान है वही अपने आप में जीवन की पूर्णता है, जिसे विवेक है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं प्रेम फैला रहा हूं, क्या घृणा फैला रहा हूं, क्या गुटबाजी फैला रहा हूं, क्या आनंद फैला रहा हूं, क्या चेतना फैला रहा हूं, क्या अपने आदर्श फैला रहा हूं, क्या दूसरों को कुमार से गतिशील कर रहा हूं, समाज से। बस ये विवेक है और उस विवेक को सही तरीके से फैला करके आपको संतुष्टि अनुभव होगी, क्योंकि संसार के सारे कार्यकलाप और विज्ञान केवल इसलिए है कि आपकी मन को शांति मिले, तो इसी कार्य के लिए ये सारा विज्ञान है। सत्य समाप्त से आज मन को शांति मिले, आज लोग वहां करते हैं सत्य करे आपको मन को शांति मिले, मगर रास्ता बिल्कुल गलत है। इन रास्तों से धन प्राप्त नहीं हो सकती। अब इन रास्तों से धन प्राप्त होता है तो विशिष्ट 100 अत्याचार कर सकता था, तो जल्द से अत्याचार कर सकता है। दुर्गा का जैसा ऋषि अपने हाथ में क्रोध का ज्वाला मुखी, वो तो कहीं 10 लाख अत्याचार कर सकता था। हत्याओं से और धन छीनने से संपन्नता नहीं आता था। और उसने भी प्रश्न किया कि ये अंधकार कैसे दूर हो। उस 100,000 ऋषियों में मनुष्यानी मनी किस प्रकार से हम अपने जीवन को परिमार्जन कर सकें और जीवन के समस्त भोगों को भोग सकें, हम जो कुछ चाहें वह प्राप्त कर सकें और जीवन नीचे उतर सकें। और फिर मैं उसी परिचय को दोहरा रहा हूं कि साधारण जीवन तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम किसी लाल होते किसी लाल बन के मर गए, यह जीवन नहीं। पूरा भारतवर्ष और पूरा संसार तुम्हारे तक पकड़ी लगा के देखे कि ये व्यक्ति कौन है, जो बोलता है तो पूरा भारतवर्ष सुनता है, तो समझिए कि मैं कुछ हूं, मैंने कुछ किया है। समाज में आप श्रेय नहीं है, समाज रत्न है, समाज में आपको सम्मान की दृष्टि देखा जाता है,
तो आपने कुछ किया है, आपके हाथों से मंदिर बना है, आपके हाथों से कार्य हुआ है, तो आप समाज में शुरू बनेंगे। आप संगीत के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में आप उच्च स्तर पर हैं, तो आप समाज में या उच्च स्तरीय भी होते हैं। या आपके द्वारा फैलाया हुआ कार्य पूरे भारतवर्ष में संचरित हो रहा है, गतिशील हो रहा है, तो आप महान। महानता की परिभाषा उसके कार्यों से और उससे संसार पर या भारतवर्ष करते हुए प्रभाव से देखा जाता है। आप क्या है यह नहीं देखा जाता। आपके द्वारा किए गए कार्य से भारतवर्ष पर या समाज पर कितना और क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब आपको कोई समाज का श्रेष्ठ पुरुष बनाएगा, मुखिया बनाएगा, तो कुछ आप में है, इसलिए पूरे समाज के 5 अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं आप, तो आपने कुछ है, इसलिए अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बने। आप अपने समाज के अध्यक्ष बने, ये गौरव की बात है, क्योंकि सभी में आप श्रेष्ठ हैं। आप खड़े होते हैं, सभी लोग खड़े होते हैं, ये जीवन की श्रेष्ठता है। बाकी तो एक छोटा सा जीवन है, चाहे आप पूरे मुखोड़े की तरह व्यतीत कर दें, चाहे नौकरी करके कर दें, चाहे छोटा मोटा व्यापार करके, वह एक जीवन यापन है। उस जीवन यापन में कभी 20 रुपये ज्यादा आ सकते हैं, कभी 10 रुपये कम हो सकते हैं। वो अपने आप बहुत क्षणिक वस्तु है, क्योंकि धन तो अपने आप में साधनाओं के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। ये मेरा अनुभव है, ये 2-3 शब्दों में स्पष्ट तथ्य है। परिश्रम से, चोरी से, फल से, दूध से धन एकत्र नहीं हो सकता, ज्ञान एकत्र नहीं हो सकता, विज्ञान एकत्र नहीं हो सकता, मन को शांति नहीं मिल सकती। केवल साधना के माध्यम से इस जीवन में परम शांति का अनुभव हो सकता है और पूर्णता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हम अपूर्ण पैदा हुए हैं, पूर्ण बनकर के इस संसार से जाने का ये हमारे जीवन की आत्महत्या है। और इसमें बीच में आपको 20, 25, 40 साल, 50 साल मिल जाए। उस अनंत तक की यात्रा में आप कितना सफल हो पाते हैं, इसके लिए उन प्रयत्नों की जरूरत है जो प्रयत्न हमारे शास्त्रों में बताए। इसलिए शास्त्रों को उद्धृत कर रहा हूं, इन शास्त्रों की निवेदन दे रहा हूं। और आप इतनी योग्यता आ रही है कि छोटा मोटा पंडित आपके सामने तर्कों से टिक नहीं सकता, ज्ञान से टिक नहीं सकता, विद्वत्ता से टिक नहीं सकता, कार्यों से टिक नहीं सकता, परिश्रम से भी नहीं टिक सकता। आप इतना परिश्रम भी नहीं कर सकते। आपको जितना ज्ञान भी नहीं है, आप कभी किसी पंडित से साथ में बात करके देखें किसी विषय पर, कम से कम इतनी चेतना आई है। और यह अंदर से एक आलोकन है, प्रकाश में धीरे धीरे जब आपको सिस्टम पे पहुंचेंगे तो मैं आपको अपने आप को जागृत आपकी हो जाए तो सिस्टम को अपना पहुंचा दूंगा। क्योंकि अंदर का बिल्कुल स्विच होने पर और जब कुंडली जागृत होती है तो चेहरे पर एकदम से आवाज, विद्वत्ता और पूरी शस्त्र की कंठ में अपने आप काफी हो जाती है। फिर आप कहीं पर जाते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की नींदा नहीं रहती, फिर आपको लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़ता। सब व्यापारी दुकान खोल के लक्ष्मी के पीछे भागते हैं तो दुकान खोले लक्ष्मी आएगी, और उस स्टेज में आप जाएंगे, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। वो आपके गले में वरमाला डालने के लिए आती रहेगी, ये अक्सर आपके गले में वरमाला डालने के लिए आती रहेगी। आप अपने आप को इतना ऊंचा उठाइए, आप उनके दास नहीं बनेंगे, वो आपके दासियां बनेंगे, ये आपके दास बनेंगे। क्या देवता भी है, देवता को अपने आप में कोई अजीबा चीज नहीं। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए, खुद ही को कर बुलंद, इतना खुद अपने आप में इतना बुलंद करें कि हम जमीन पर रहकर के भी आकाश में छेद कर सके, उंगली उठा सके, आकाश के हाथ से पकड़ सके। अगर मान बाल समय रहे, दक्षिण लिए तो 3 लोग गए लिया रहे, तो छोटा सा बालक पूरे सूर्य को मुंह में डाल करके निकल सकता है। पूरे संसार के सूर्य को, कभी सूर्य को, पूरे संसार के भारत को उंगली पर निकल सकते, मगर यह सब इसी ज्ञान सेवा के माध्यम से हुआ। मन में हम हनुमान के लिए पूजा करते हैं कि सेवा के और ज्ञान के सागर हैं। सेवा और ज्ञान के माध्यम से उनको शास्त्र का अध्ययन किया नहीं किया, तो सेवा के माध्यम से, और सेवा जीवन की श्रेष्ठतम विधा है। उसमें ज्ञान की, उसमें चेतना की, उसमें पुराणों के ज्ञान की, वेद मंत्रों की, कर्म कांड की और मंत्रों की आवश्यकता होती है। और अगर ऐसा ही प्रश्न निश्चय ने सुखदेव से किया कि हमारे मन में छल, झूठ, कपट, व्यभिचार, असत्य, अत्याचार बढ़ गया और समाज की वजह से बढ़ गया, हम किस प्रकार से वापस ईश्वर के बीच जीवन जी सके, हम किस प्रकार से अपने आप में एक भी तो बन सके, क्या विचार है, क्या करें, क्या साधना करें।
कितनी साधनाएं करें, कौन सी साधनाएं करें, कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है। और सुखदेव के स्वयं भगवान शिव के अवतार से शिव ही थे और शिव को अपने आप में पूर्णतः विद्वान पूर्णतः शोषित और नियुक्त माना है। जो प्रत्येक आदमी खुश है उसे विवाह को देख किया है, तो प्रत्येक स्थिति में जीवित जिंदा है, मस्त है, उनके चेहरे पर विषाद होगी। संसार में पड़ा है, बैठा है, तो भी उतनी प्रसन्नता के साथ में विषाद नहीं, और महल में बैठा हुआ पार्वती के साथ में तब भी उतनी प्रसन्नता है। घर में लक्ष्मी का पूर्ण साक्षात अवतार पार्वती है, तब भी कोई मन में बहुत अहंकार नहीं। सब पूरे देवताओं का सेनापति कार्तिकेय है, तब भी मन में कोई अहंकार नहीं। नरकर में लपेटे हुए है, तब भी कोई मन में विषाद नहीं है। वो भी मिल रहा है तो कोई विषाद नहीं है, जब चल रहा है नहीं चल रहा है, मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं है, कसमें मन है शिव संकल्प मस्ते। इसलिए मन को शिव कहा गया। शिव में बनने पर मन में प्रसन्नता आ सकती, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक है रखवाला, एक है हमारा, तो अपने आप हमारा कार्य करेगा। शिव संकल्प मस्ते, हमने अपने संकल्प को अपने जीवन के उनके चलने में डाल दिया, ये उनका कार्य नहीं करेगा तो वो पाप का भागी बनेगा, तो देश का भागी बनेगा। हमने तो अपने जीवन को उसके साथ सौंप दिया है। इस निर्वेद में भगवान शिव की पूजा आरती करते हुए 50 बार ये शब्द आया है एक अध्याय में, पत्नी मनो शिव संकल्प मस्ते। मन में अपनी शांति रहे किसी भी आदमी में, मैं प्रत्येक क्षण सजग है, चैतन्य काल को अपने गले में लपेटा हुआ, गंगा को अपने सिर पर गिटार बांधा हुआ, ऐसा बिल्कुल अनाड़ी नहीं है। वो संपूर्ण काल को सर्प को अपने गले में लपेट करके हाथों में मान के बैठा हुआ, क्षमता के साथ बैठा हुआ है, विद्वत्ता के साथ बैठा हुआ है, और ऐसा बन गया है कि देवता को छोटी चीज हो गई है, महादेव बन गया है। ऐसी कोई सुखदेव ने जिस श्लोक को कहा है, उस श्लोक को मैं आपके सामने उद्धृत करता हूं। 18 पुराण बने हैं और सबसे अंत में श्री भागवत पुराण बना, अंत में इसको शुरू मिला, सबसे अंत में। सबसे पहले ब्रह्म पुराण बना और सबसे अंत में भागवत पुराण बना, श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भगवत गीता अलग है, श्रीमद् भागवत पुराण अलग है। पुराण का मतलब है जो कुछ घटनाएं घटी है उनका समावेश किया हुआ है, ज्ञान का भी, ऋषियों का भी, उनके कार्यों का भी। अगर दूसरा मतलब मारा है तो भाई पुराणों में क्या क्या घटनाएं घटी, पुराण का मतलब ये। और सुखदेव ने एक 12 साल के बालक ने मैंने फिर कहा कि उनका ही प्रश्न के लिए उम्र कोई बालक नहीं होती, 50 साल का ज्यादा विद्वान है यह आवश्यक नहीं है। आप कितनी छोटी उम्र में, उम्र के अपने आप में बहुत छोटी चीज है, उम्र को तो हम बढ़ा सकते हैं जितने भी चाहें, 200 साल 300 साल 500 साल। और ये कह रहा हूं तो प्रातःकाल बहुत प्रामाणिकता के साथ बात कर रहा हूं, और बहुत छोटे से चेतना से, बहुत छोटे से पूर्ण से बन सकता है। दीपक बुझेगा मेरे आगे मरेगा ही नहीं। जब दीपक बुझता है तो आदमी मरता है, दीपक बुझता है स्वार्थ से, दीपक बुझता है छल से। कौन है मैं तुम्हारे माँ काम आ सकते हैं, मेरे माँ काम क्या है, मेरे बाप मेरा क्या काम आया, तुम्हें पता है क्या काम है, मैं पीएच भी किया, मतलब अब मतलब पीएच भी होती तो नहीं से मतलब प्रोफेसर होता है या उसकी यूज होता है। इस गुरु बनने में मेरे पीएच भी क्या काम है, डॉक्टर क्या काम है, ये पिताजी याद होते नहीं तो क्या काम आता है, ये कहते बेटा अच्छा हेल्पफुल किया, इतने करते मुझे हेल्पफुल क्या होता है, ये हेल्पफुल क्या होती माँ केवल मेरी ड्यूटी थी उनके प्रति, उनका ड्यूटी थी मुझे जन्म दिया, मेरे कहीं संबंध केवल शारीरिक है। और सच बोला मैं पत्नी मनो से संकल्प मत से, मन से कोई किसी का नहीं होता, मन तो अपने आप में पूर्ण पवित्र होता है, मन से मन का ही संबंध हो सकता है। मेरा मन शुद्ध है तो आपका मन शुद्ध है, मेरे मन में प्रेम पैदा होगा तो आपके मन में प्रेम पैदा होगा। मैं विश्वास के साथ बात करूंगा तो आप विश्वास के साथ बात करेंगे, मैं जीव के छल के साथ बात करूंगा तो आपका मन अपने आप जीव के छल के बात करेगा। तो सात्विकता के साथ प्रेम चेतना वैभव के साथ अपने देश का प्रारंभ करें, और हम अपने देश का प्रारंभ पूरे पूजन से करें, देवता के पूजन से करें। देवता पूजन से गणपति व्रत नहीं करें, सबसे पहले हम गणपति के समस्त देवताओं का पुंज है, जनों का समूह है। जन माने सारे देवता, जन गण माने जितने भी ऋषि, जितने भी देवता हैं उनका पुंज, पति उनका अधिपति स्वामी। गणपति का पूजन का मतलब है समस्त देवताओं का पूजन एक साथ हो जाना, इसलिए जन शब्द बना। और इसलिए जन गण मन जनसंख्या भारतवर्ष में पूरे जो जन है उनका जो
मन है, अधिपत्य समीपता है या विस्तार है, जितने करोड़ लोग 2 करोड़ है, उनके मन पर अभिनय, उनके मन पर हम नियंत्रण कर सके, जिससे कि वे सुखी हो सके। राष्ट्रगीत का अर्थ यह है। फिर वे श्लोक बोला है, वह श्लोक अपने आप में बहुत मूल्यवान। ऋषि सदैवम पूर्वम मदेवम ज्ञान शतापी भवदेव नित्यम अजय अनूतम अद्वैत नित्यम शिवात्मरूप भवताम गुरुवे प्रपद्यम। बोल रहा है सुखदेव या दूसरे शब्दों में कहें भगवान शिव साक्षात, क्योंकि शिव ने जन्म लिया था और एक बार जन्म दिया, ब्रह्मा ने जन्म दिया नहीं, विष्णु ने जन्म नहीं दिया, महादेव ने जन्म नहीं दिया, अन्य देवता ने जन्म दिया, मैं तीनों ने भी एक बार जन्म दिया है। विष्णु ने भी 10 अवतार 10 बार जन्म दिया, कभी शुक्र अवतार में, कभी वारा अवतार में, कभी नृसिंह अवतार में जन्म दिया नहीं। ब्रह्मा ने भी जन्म दिया, शिव ने भी एक बार जन्म दिया सुखदेव के रूप में, और सुखदेव की परी जन्म शंकराचार्य में आई जाती। यह श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण श्लोक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर सांसारिक प्रपंचों से जो कोई छल कपट आया है, तुम ऋषि तो भी रहे नहीं, तुम ऋषि के अंदर गाली देना बराबर है। साफ साफ कहा, मेरे पिताजी नीचे बैठ रहे, उसने साफ कहा ये मेरे जनक हैं, वो भी अपने आप में वैसे बन गए, मृत होते हैं वैसे मृत बन गए। तुम ऋषि कहें उसे भारतवर्ष का अपमान है, आर्यावर्त का अपमान, क्योंकि जीवन में जब तक तुम्हारे पवित्रता का और दिव्यता की ज्योति नहीं जलेगी, मैं श्लोक का बता रहा हूं, तब तक तुम्हारे जीवन में अनुकूलता नहीं आ सकती। और ज्योति जलने के लिए ये आवश्यक है कि तुम निरंतर गुरु के सेवा में संपर्कित रहिए। साधन नहीं करना, साधन शब्द का उपयोग नहीं किया, साधना करने तो ऋषि भूल गए थे। वो तो केवल लड़ाई झगड़े में, जब लड़ाई झगड़ा मानस में रहेगा तो साथ अमृत कहां से होगा? दिमाग में नहीं रहेगा कि आज को कैसे पटकनी दूं, आज को कैसे गिराऊं, आज क्या चलता। सेवत्यम सबसे अंत में बोला, सेवत्यम भव सिद्धि रही प्रपन्नायम। सेवा के माध्यम से, और सबसे कठिन कार्य सेवा है, क्योंकि इसमें आज्ञा पालन नहीं है, देना कुछ नहीं है, देना ही देना है, आज्ञा पालन करना ही करना है, और करना है और सब कुछ प्राप्त कर देना। इस उसने कहा तुम ऋषि तुम नहीं है, तुम ऋषि नहीं है, तुम ऋषि कहने अपमान है अपने आप में। चाहे मेरे चाचा बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरी मम्मी बैठे हैं, मित्र बैठे हैं, तुम ऋषि शब्द अपने आप में नहीं है। ऋषि है क्या ऋषि? जब पूर्ण के ज्ञान का कुंड बना हुआ हो वह ऋषि है। तुम ऋषि कहां से बन गए? और जो तुम्हारे मन में अंधकार है, तुम्हारे मन में अचेतना है, उससे अपने आप में तुम्हारा जीवन ही क्षय हो रहा है। दूसरे का जीवन तुम क्या सुधारोगे? ये तुम्हारा जीवन ही क्षय हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे मन में सबसे पहले प्रेम का संचरण होना चाहिए। इतना प्रेम कि तुम लुटाते रहो और स्नान करते रहो, और जब प्रेम होता है तब तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ, किसी के प्रति संसार में किसी के प्रति स्वार्थ नहीं है, और हम सबसे जुड़े हुए हैं। हम पागल नहीं है पत्नी के प्रति, हम माँ बाप के प्रति दीवान भी नहीं है, कर्तव्य है, जो कुछ कर्तव्य जीवन आएगा तो कर देंगे, हम कर रहे हैं। तुम्हें माता के पिता तुम्हें है, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें है, तुम कौन बिल्कुल नहीं है, तुम कौन कितने देवता की पूजा करोगे? तुम्हें तो गणपति की पूजा से तुम्हें देवता की पूजा हुई, तो कितने माँ बाप चाचा भाई तुम्हारे सैकड़ों समझिए, किन किन को तुम कभी स्पर्श करोगे? तुम्हें माता के पिता तुम्हें है, एक ही व्यक्ति को जान लिया, तो ये माँ है, यही बात है। इसके माध्यम से किया हुआ कार्य मेरे माता को मिल जाए, इसके माध्यम से किया गया कार्य मेरे पिता को मिल जाए, इसलिए माता पिता का सब ये है अर्थ ये है, इसलिए तुम मेरी माँ हो, तुम्हें मेरे पिता ये नहीं है, मैं तुम्हारी कहीं सेवा कर रहा हूं, तो यह फल, ये मैं अपनी लायक फल मेरी माँ को मिले, जिससे उसका जीवन सुखी हो। ये मेरा फल अपने पिता को मिले, मेरे पिता को, उसको जीवन सुखी हो, क्योंकि ये कार्य मैं तुम्हारे थ्रू वहां पर कर रहा हूं, तुम्हारे थ्रू कर रहा हूं। गणपति को भोग लगा किसी देवताओं का भोग लगा रहा हूं, गणपति का पूजन करके उसमें देवताओं का पूजन करवा रहा हूं, उस गुरु का पूजन करके सुखदेव की बात कर रहा हूं। उसके बाद भी तुम्हारे पिता है, माँ है, सब कुछ है, मैं अपने आप में माँ बाप चलाने लायक नहीं,
क्योंकि वो विषय वास्तव में इतने लीन हो गए हैं कि अगर तुम उनके साथ बैठोगे भी तब सांस नहीं दे पाओगे। अब इस माहौल में तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते। अब इसमें तुम्हें एकदम अटपटा सा लगेगा, तुम गौर करके वापिस आ जाओगे, वापिस मेरे पास आके तुम्हें बैठना पड़ेगा, क्योंकि माहौल बिल्कुल वैसा है। उस माहौल में वो खुश हैं, तुम उस माहौल में खुश नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा कर्तव्य है उनके प्रति, तो उसके लिए कोई प्रतीक बनाना पड़ेगा। उस प्रतीक को गुरु कहते हैं और उसके लिए उन्होंने वहां से सब निकला, बस ये वहां से निकला। तुम्हें माता के पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या वर्णन तुम्हें, तुम्हें सदन मन वेद देगा, सब कुछ एक में समाजित कर दिया है। मैं हर एक देवता की पूजा नहीं कर सकता। मैं माँ को बार बार माँ को पूजूंगा, बाप को पूजूंगा, बाप पूजूंगा, चाचा को पूजूंगा, चाचा बीमार हो गया उसको दूसरे जाऊंगा, जब भाई बीमार हो गया कभी पति बीमार हुई, पति बीमार हुई, चाचा बीमार, कहाँ जाऊंगा। एक में ही सबने समावेश करने की युक्ति सुखदेव कह रहा। इसलिए सबसे पहले गुरु धारण कर दीजिए, गुरु को चित्त में स्थापन कर दीजिए। जब वो बैठेगा तो अपने आप दूसरी चित्तें अपने हाथ में निकल जाएगी। और उसने कहा कि सागरे कल पीतानी मन का बीना से देवता देवता तंत्राजी मां तस्माद गुरुत्वम सदेवत्वम सपूजा प्रेम पूर्वत दाक्षिण्यम सनाल बिंबताम। उनके गुरु की पूजा या गुरु की स्तुति या गुरु को माँ बाप भाई बहन कैसे माने, क्या करें, पूजा क्या करें। आपने कहा उनकी सेवा करें, क्या सेवा करें, क्या उनके स्नान कराएं रोज, तो सभी से उनको स्नान करने लग जाए, दिन कुछ काम कर नहीं पाएगा। एक चीज स्नान कराया, दूसरा आया, दूसरा कराया, तीसरा आया, कैसे होगा। क्या उनकी सेवा कैसे करें, क्या उनको फूलों की मालाएं बना, क्या उनको कमा के ला के दें, क्या उनके समय बैठे रहें। सेवा का मतलब क्या है और क्या सेवा करें, किसकी सेवा करें, कैसे क्या विषय है। तो सुखदेव ने कहा कि संसार का समस्त वैभव और समस्त संसार का ज्ञान गुरु से दक्षिणे पदे, गुरु के दाहिने पैर में सारे समुद्र, सारे तीर्थ और सारा वैभव अपने आप में समावेश, गुरु से दक्षिणे पदे, उस दाहिने पैर में। और दाहिने पैर का पूजन, स्पर्शन, चिंतन, मनन करना, अपने पूरे कुटुंब का भरण पोषण करना, उन्नति सिद्ध करना, उनके मन में ज्ञान की ज्योति जलाना और अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करना, केवल उनका पूजन। क्योंकि सुखदेव ने दूसरी पंक्ति में कहा है कि जो गुरु है, क्योंकि ये कार्य सबसे कठिन है गुरु बनना, बहुत अपने आप में एडजस्ट करना होता है। अब मैं बैठा हूं तो मैं तुम्हारी चल बड़ी बातें आंखें देख रहा हूँ, विकार बजान से देख रहा हूँ, कैसे हम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ करवा, इसलिए तुम्हें बुरा लगेगा, कल तुम मुझसे बात करने नहीं लगेगे, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है। दूसरे चित्त है, तुमने पूछा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। गुरु के चरणों के 32 चिन्ह होते हैं इस पैरों में, पैर की पटरी में, इसके अलावा भौतिक चित्र, भौतिक इच्छा और उसमें दुनिया, ऊंचाई, सफलता, श्रेष्ठता, ज्ञान, अपने भावना, उनकी ज्ञान का कार्य अपने आप में विद्वत बनने क्रिया, समाज में पुरोगति और देश में अपने आप में विचार, ये सारी आध्यात्मिक क्रिया है। या इस प्रकार का अध्यक्ष नहीं होती, पूर्ण मन के काम के लिए इन सबका समाज में सजग है, तो केवल गुरु के दक्षिण पैर में, दाहिने पैर में। इसलिए इस दाहिने पैर की सेवा अपना किसी का करना ही हम वीरताओं, अपने पुत्रों, पूर्वजों और वर्तमान में पिता माता, इन सबकी पूजा करना और उनको पूर्णता देना बराबर नहीं है, बराबर नहीं, वही है। और ऐसा नहीं करता हूं तो प्रयासी है काम देती, ऐसा नहीं करता है तो नर्क में जाता है, खत्म किया जाता है, नर्क का मतलब खत्म, इनकी नहीं अवनति किया है। यह सुबह सब गुरु सेवता, ये विषय है भगवान की नहीं दी।
यह गुरु वह सुरत होता है, गुरु वह यही है। इसका वेद भाव में इन दोनों में जो भेद करता है फल आपकी मरकान गति। जब मनुष्य इससे ही चाहे कितना भी परीक्षा चले साधना चले वो नर्क में जाएगा नहीं, इधर मेरे नहीं। इसी भागवत के समय और आज से 11,000 12,000 साल पहले लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लो। अब इन ऋषियों ने एक मत इस बात को कहा है, भगवान सिंह ने इस बात को कहा है, ये गुरु यज्ञता यज्ञ सजीवता यज्ञान देवेन भाई। जब भी मैंने भ्रम आए ये गुरु सामान्य से जीविका नहीं हो सकता, इसलिए मुझे करने के लिए होगा। वो कथन भी आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। और यदि ये तो भगवान सिंह नहीं, कोई भगवान सिंह की पति थी, उसकी पुत्र थी, वह भी अपने आप इंसान नहीं रहता था, एकांत में वह अपने जगत में जीवन नहीं रहता था, तो प्रेम भी करता था, वह अपने आप में आनंद भी रहता था, मुक्ति भरे रहता था। उसके पास भूत भी है, मेहता भी है, दोनों शिष्य है, दोनों तरह के शिष्य है। भूतों के जो शिष्य है ये अपने आप में खल जीव कपट अत्याचार करने वाले शिष्य भी है, उसके भी मत है। तो देवता भी के साथ में ऐसा देवता पेट ही देता है, जो भूता भी चाहिए, पोता भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, ये लक्ष्मी वर्ष दुनिया वर्ष भारत भी चाहिए, ये कुछ करता भी करता है, कुछ नहीं रहता है, क्योंकि आपके में साफ साफ मिलेगी। इसलिए शास्त्र ने कहा कि जो बहुत मूर्ख है तो फूल और दिल में अंतर करते हैं, और फूल का मतलब सब कुछ देवता है। अब जहाँ पर फूल का और उनके करने की पूरा तीन तरीके से की जाती है। पूरा कैसे करें किया कि हम जल्दी से जल्दी वापिस नीति को प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करें इनका करने की क्रिया तीन तरीके से हो सकती है। इनके करने से समस्त एक प्रकार विधि से पूरी करते और पूरी श्रद्धा के साथ पूरी करके उन्हें भगवान सिंह का पूरी करना, उन्हें देवता का पूरी करना। ये भावना देखिए बीज से दही से जल से बीज से सकत से कैसे प्रकार तरीके प्रकार और कैसे प्रकार 6 व्यक्तियों को 16 व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों को 3 प्रकार से दी जाएगी पूजा करते। पूजा या साधना एक प्रकार का ध्यान, एक प्रकार का चिंतन, दिन बता कैसे तुम पूरी करो। जब विरोध करते हैं, जब यहाँ बैठे बैठे भी मेरे पूरे कुटुंब का डेवलप होते हैं, पूर्णता दे सकते हैं मेरे द्वारा, जो मैं दे रहा हूँ वो कहीं कहीं से हो रहा है, जो मैं उनको कहीं दिखला हूँ तो अपने अपने आप मेरे पिता को मिल रहा है, क्योंकि उनकी हो रही है। मैं उनको खास होकर उनको नहीं कर सकता। एक दुकान में बाहर बैठा है, बेटा भी होता है, उनसे बिगड़ है दुकान की वृद्धि होती है, होती है तीनों कहते हैं खुद बिगड़ अकाल पड़ा रहता है। इतना साथ उनके साथ कमाने से उनकी नहीं हो सकती उनकी, तो वो सोच रहे हैं कि दुकान में इसको दिखाया पूरे दुकान में मैं बैठा हूँ निकल गई। ये जन तीन करते हैं, हम तीन जमाने वाले सुनता ही अगर नहीं सुनता उनके साथ रहने से कोई वृद्धि नहीं होती। वृद्धि होती है आपके द्वारा सूचित करने पर। मैं यहाँ बोलने अपने का सुनी दे तो देता हूँ या कहीं अपनी माता पिता का प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि वह अपने आप में गुरु को माँ बाप भाई बहन पूरी रिश्तेदार कहा है, तो उसकी पूजा नहीं करिए और उन सबकी पूजा करिए और सब देवता की पूजा। तो समस्त देवता है, इसलिए मैं आपको देवता मान रहा हूँ, इसलिए समस्त देवता की पूजा भी मैं आपके द्वारा ही कराऊँ, माँ की पूजा भी कराऊँ, पिता की पूजा भी कराऊँ, भाई की पूजा भी कराऊँ, मित्र की पूजा भी कराऊँ, शिवन की पूजा भी कराऊँ, क्योंकि मैं आपको तुम्हें माता के पिता को नहीं है, तुम्हें मंदिर की कथा तो नहीं है, तुम्हें विद्या विज्ञान तो नहीं प्राप्त हो रहा है, वर्णन तो नहीं है, गंजी तंत्र प्राप्त हो सकेगा, दुकान पर बैठने से नौकरी करने का प्राप्त नहीं हो सकेगा, जीव के कार्य भी नहीं हो सकेगा। इसलिए इस पुण्य को अर्जित करने के लिए सुखदेव ने कहा कि केवल गुरु को करने की पूजा ही अपने आप में पूर्णता है, सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्रिया है। इसलिए इनका पूरे के प्रकार विधि के लिए किया जा सकता है। ये आपका गुरु है, ये आपका देवता है, जिससे आपने गुरु मान लिया, तो पत्र को मान लिया, एक लोगों ने पत्र को मान लिया, एक गुरु कार्य एक पत्र रख लिया, एक गुरु कार्य मान लिया, ये मेरा गुरु। और गुरु को भी पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करता रहा और अपने आप में विद्वान बन गया।
जब केवल पत्थर की मूर्ति से अपने अपने विज्ञान कल जो है प्रसन्न साहब आपको सुना रहा था कि द्रोणाचार्य एक लग गया द्रोणाचार्य के पास में और द्रोणाचार्य के अगर जाने के लिए कुछ नहीं है और जाने की शिक्षा दिया और राष्ट्रीय की शिक्षा दिया क्षत्रिय को और कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा कोई जाति की ऊपर होती ये द्रोणाचार्य की नहीं बात जो इसके परे नहीं उनके में किसी भी नहीं हो सकता। एक लोग की दुनिया में अगर कोई पूरी दुनिया कर जैसा कोई उस प्रति का दुनिया कर नहीं सबसे दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। फिर मैं ब्राह्मण पत्र में आपके पास में आया हूँ और मैं कुछ सीखना चाहता हूँ तो मैंने अपने शिष्यों के बीच में दिखा दिया दुनिया चाहिए एक दिन दो जगह था बैंक गर्मी थी और एक मेरे बैठा हुआ था और उनके जान पर एक बच्चे फोटो में सारे को लेकर भी आगे तीन आगे तो दुनिया सारे दुनिया लेकर बैठे रहे कि थोड़ा भी दुनिया तो उनकी नींद टूट जाएगी और दिन की नींद टूट जाने का मतलब मेरे ये हमें नींद आ जाएगी। इसी समय हाथ निकला और हाथ निकलने से एक लोगों को काट किया काट करके एकदम से खून निकलने लगे फिर तेजी से बहने लगा मगर बुलाए इनका के लिए नींद आते आँख खुल जाएगी और खून गरम गरम खून इसके से निकलता हुआ फिर इसको नींद करके पूछ के लगा पकड़ लगा पूछ के लगा गरम गरम लगा के आँख खुल गई। इस वजह से तुम कौन एक लगी आता ही कुछ लेकिन जाने नहीं जाने इतना कहीं कुछ नहीं हो सकता तुम जाने नहीं तुम कौन है सब कुछ बताई तुम्हारे में जीव सकते मगर और कोई रास्ता नहीं था सकता खाने के लिए क्या जीव फल है तो आपके पास अपने बन जाए तुम जन को निकल जाए मैं तो दोनों जाति के अलावा किसी को कुछ भरता ही नहीं किसी से निकल जाए और वह खून बह रहा है जड़ फैल रहा है एक रोज निकल गए इस प्रकार की चीजें मैंने आपको विद्युत नहीं दिया कि आपसे सीखूंगा ये आप निश्चित और दिल्ली में आ गया गिरगांव के पास ये गिरगांव का ये देना चाहिए जिनको शिक्षा दी थी जिनको शिक्षा दी थी जिसको गिरगांव कहते थे उसमें आज गिरगांव कहते ये अपनापुर था और ये साथ में आस पास उनको शिक्षा देने वाले जिम्मेदारी जरूरी स्थान तो वही करती है शरीर में बैठा तो नींद पर इस तीर में तीर संधान में तो वही करता है तीर में भी कितने तीर तीर लगान लगे और तीर देने की वापिस जाते ये तो विद्या प्राप्त करने की क्रिया सिखाते सिखाते अर्जुन को देना करके विश्वास हो जाती और अर्जुन के जैसा कोई जिम्मेदारी नहीं है तो अर्जुन को कहा कि चले अर्जुन अर्जुन से जमीन आ गया इस वजह चले आदमी को तीर संधान तुम्हारा लिखना चाहता हूँ और सामने एक कुत्ता पहुंच रहा था 1 किलोमीटर दूर पर अलग से संधान दिखा नहीं मिला था कुत्ता और भोंक रहा और भोंकने से एक टीका कहीं बाधित आ रही तो अर्जुन को कहा कि तुम तीन छोड़ो उसके मुंह में कि भोंके भोंके मुंह बन कर छोड़ो उस बीच में तीन छोड़ दो इतने तीन छोड़ दो नहीं कर जाए भोंकने में लग गए अर्जुन ने एक दो 5 7 10 12 15 20 कुत्ता निकल तीन 5 निकल गया 30 निकल गया 8 निकल गया 5 निकल गया अच्छा नहीं निकला गुरुदेव आप आ गया बैंक से कुछ नहीं कर क्या कर सकते कुछ चीज उठाए थोड़ा चीज एक बात उनको खिलाए थोड़ा चीज एक बात छोड़े कुछ तीन कैसे कर दो और एकदम भगवान का मन में गया होता है कुत्ता ठीक है नहीं आया जब देना चाहिए अर्जुन में देख लेगी थोड़ी और मेरे साथ जिम्मेदारी में अर्जुन जैसा कोई जिम्मेदारी नहीं है और उनके आश्चर्य हुआ कि इतनी उच्च कोटि का 16 चीजों का संधान करके और एक सेकंड में उसको मैंने कर दिया फिर तुम्हें कहाँ से सीखा मैंने आपसे सीखा या आपकी नीति बनी हुई मैंने उसे गुरु मान लिया गुरु माने तो कुछ जान करते थे रोज दिन चलने के बाद बैठता रोज दिन उनकी गांधी थे वो भी सीख रहा राष्ट्रीय कम साधना पद्धति गुरु सेवा लोग मालूम तक कौन सा होता है बीज क्या होता है बल होता है क्या पंचांग होता है काम बंद होता है उस बीज के बारे में क्या मन पड़ा लिखा
मैं इस क्षेत्र में अभी भी बन गया, आज तक भी याद है, खुद भी देना चाहिए, फल करके उनको अंगूठा देंगे, तो तीर चलाने के लिए तीर को अंगूठे से पकड़ना पड़ता है, अंगूठे नहीं लगा पकड़ेगा काम निकालने के साथ तीनों बहुत जब तक एक शक्ति नहीं है। इस चीज की बात के लिए आते बिल्कुल सोच में पड़ा क्या ये नहीं गया, ये उनकी जिंदगी है, ये उनका नृत्य है, कृतित्व है, ये अपने आप को कि मिट्टी की मूर्ति से भी अपने आप को ज्ञान देखना प्राप्त हो सकती है, हमारे मन में गुरु हैं और ये गुरुदक्षिण है कि कहाँ और एकदम से मालूम चाहते सब कुछ मेरा ये ज्ञान है जो जिनका समाप्त हो जाएगी हम बताते हैं ये पूरी नहीं चला सकूंगा, सेवा की बहुत बड़ी बात है, समझ में काम मैं उन्हीं साल इन वक्त काल से इंगी लिख जाए सभी की बात के लिए आपके ऊपर सोचना चाहते हैं ये गुरु की सिखाती आती बोले हमारे सामने हो जाए कैसे गुरु सेवा की जाती है, कैसे गुरु भक्ति की जा सकती है और किसी कहा कि गुरु है या गुरु की तालिका है या गुरु का नेतृत्व नहीं, तो गुरु की नेतृत्व नहीं आपके अजय में गुरु कितने नेतृत्व स्थापन है क्योंकि वो आके पूरी कल्याण से निकलते उठा सकते हैं, तुम्हारे वजह से नहीं दिखते उठा के किसी भी बिल्ला लग जाते कभी अपने आप में बहुत ज्ञान की काम कर जाते, कभी साथ कहीं साल की मिल जाती है, बिना करते हुए मिल जाती है, बुद्ध के साथ मिल जाती है, ये लड़के की शादियां करता है लड़के की शादियां कर पाते हैं चिंता भी जुड़ जाते हैं और जुड़ते रहते हैं, फिर वो क्यों नहीं कहता कहता है कि ये जानते हैं मेरे उनके पास वह चीज नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा और फिर मैंने कहा जिसके पास वह नहीं है उस बात कुछ नहीं है, लगन नहीं है, निजन है, सफाई है, असत्य है, मध्य है और मत है, इसलिए मुझे बताया इसी तरह से आप एक प्रकार की जाते हो वैसा नहीं है तो दूसरी पूजा प्रेम गुरु के करने को स्पष्ट करके कि अपने आप को समर्पित करने से भी एक पूजा होती है जैसी कैसी पूजा की जाएगी उनके चलन को पकड़े मेरे हाथों से और पूर्ण अपने खुद को उनके चलने में समर्पित कर देते मिलाप कर जहाँ भाग्य लिखा हुआ है वो भाग्य वहां तक मिलाप को लिखना शुरू कर देते इसे शास्त्र स्नान का मतलब ऐसा होता है इन शास्त्र स्नान के बीच में खड़े हैं भाग्य बीच आगे तो आगे में प्रणाम करें तो मिलाप के अंदर भाग्य नहीं को प्रणाम से रखेंगे और दूसरे के बल बैठ के प्रणाम करने से भी मिलाप भी चिंता करने का ये बंद प्रणाम करने का नहीं रही है बंद प्रणाम करते आकर लाभ उनके करने से लगी जाएगी लगेगा ये आपकी बुद्धि की जो आपके अभाव की जितने इतनी हो जाता है वो जितने लगेगी उनकी करने से सदा की निगरानी की होती है उनके निकाल बंद प्रणाम और चिंतन ये है कि दूर की दूरी सेवा अपने हाथ में पूर्ण बंद जिस लकड़ी है जिस पर उनके करने के अपने विवाद के रख देना अपने नदी की पूरी पूरी और जिंदगी निरंतर सब कुछ छोड़ करके और पूर्ण रूप से जुड़ता हुआ और उनके कार्यों को पूर्ण रूप से करता हुआ उनके सुबह प्रातः काल जब उन्होंने सामने उनका चित्र उनकी तस्वीर उनकी मूर्ति को भी कितने ही भक्ति भाव से प्रणाम करके अपनी मिलाद को इसको लगा दें तो वही उसको पुण्य चाहते इस मिलन तरीके की पूजा है इस मिलन पूजा से ही व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय बन सकता है और अद्वितीय बननी साधारण जीवन में जीवन और अद्वितीय बनने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प कोई साधन कोई मंत्र कोई लक्ष्य कोई साधना कोई विधि नहीं और भगवान शंकर साक्षात बोल रहा हूं जिन सभी कुछ समझी का इसके विधान और को प्रेरित करते हुए आने वाला युग वापिस एक 50 ज्ञान मिल सकता है वापिस अपने आप में तीसरा दान मिल सकता है समाज जैसे में अपने आप में अनुबंध चाहिए अनुकर अपने हम तीस संस्थान यंत्र लिखा है जैसे इसके बाद में दिन लिखे गए साढ़े इसके बाद में लिखे गए इनमें ज्ञान की सूचना करी और सूचना के भी प्रति दृष्टि अपने आप को खुद देखे दी जाए बुद्धि साथी से दिन लगभग में लगे थे मगर बिना उनके दूसरे भी अपने आप को इतना ज्ञान का गया कि कहीं की देशी दिन निकले गए उनके माध्यम से और इसी रोज में उनके गणित आदि जीत है उनकी चेतना आदि जीत है उनकी चिता आदि जीत है उनकी मांग का जीत है इसके देश इसके आधार में
या गुरु की सेवा और संघर्ष और कभी पूजा, जिसके माध्यम से वो अपने परिवार को भी पूजा दे सके। क्योंकि प्रत्येक के पास पत्नी पुत्र बंधु बांधव के प्रत्येक किसी के पास धन गायों को चलाने के लिए धन चाहिए था, उनके जीवन पुत्र को खाना खिलाने के लिए धन चाहिए था। तो अपने आप में केवल इसके अलावा और कुछ कार्य नहीं किया, उनके माध्यम से प्राप्त हो गया और इसमें कामन हो गया। गुरुदेव ने कहा तो बिल्कुल कामन है, ये उन्होंने अपनी करके देखा, एक दूसरे को दिशा करने के लिए नहीं देखा, माने देखा ही नहीं, अपने आप जरूर नहीं प्राप्त होता है। एक दूसरे को कुछ भी और कार्य करने के लिए नहीं दिया और जब अपने हाथ में सब कुछ प्राप्त होता रहा। और इसीलिए इस योग को समस्त किसी का सार पा गया, यह सरल सार उचित है। इस प्रकार इसका पहला श्लोक नहीं है, यह श्लोक है कि सब कुछ वेद पुराण अपनी जगत में आपकी सब कुछ व्यक्त, तो इसमें सब कुछ व्यक्त सब कुछ होने को गया और आज ये की बंदी को चलना और आप कह गई इसी प्रकार की इस कथनी से भी, इस जन्म से भी नहीं, इस खड़ाई से भी नहीं, आप जो अकेले गुरु स्थापन है और वो आप पूजन करें और जब मिल जाए गुरु खासा गुरु मिल जाए, उनसे नहीं मिल जाए, वो नहीं मिले खड़ाई की पूजन कर लें, खड़ाई भी नहीं है तो चित्र के सामने अपनी जगह को स्थापन कर दें और आपके अंदर करने का आपका परिवार, आपका सुख और आपके मन में वही जाए खड़ा हो रहा है जहाँ से शुरू किया तक मन पूरा संकल्प मुक्ति। तो मन अपने अंतिम आनंद युक्त होकर 100 गुना ज्यादा कार्य करने में किसी दे सकता है। पूरे दूसरे में 4 दिन की दूसरे में किसी आदमी किसी दिन में 10 श्लोक है, कभी 50 श्लोक उनकी व्याख्या टीका उनका मिले कि हमें देखने नहीं, जिसके विकास लिखने के लिए चाहिए जाए तो कई बार कम्प्यूटर मिलता उनका मशीन मिलती उनका पैसे कर देने से लिखते थे, हाँ से लिखते थे, फिर कम्प्यूटर कलम करते जाकर उनके लिखे। ऐसा ही आप अपने जीवन में अपने गुरु को स्थापित कर सके, किसी प्रकार गुरु को नाम मिले। मैं इतना रखता हूँ कि मेरा कोई तुम्हारा गुरु बने, मेरी इतना आवश्यकता भी नहीं कि आप मेरे गुरु की सेवा करें, तुम कभी इस बात की सेवा करें उसे राज दिखा दीजिए। तो इसमें करने का जो लाभ है तो पूरा पैर दबाने से या सूर्य दबाने से कितना लाभ हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस कर्म के 2 दिन से कितना लाभ हो सकता है, उससे उनके पूरे शरीर के स्वस्थ करने से कितना लाभ हो सकता है, ये करने के पूरे ध्यान करने से कितना लाभ हो सकता है। तो हम उनकी जमीन पर सेवा करके और उनके कार्य को करते हुए कितना अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं या आपकी अनुमान लगा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप वास्तव में उसकी बने और कोई बुद्धि को बने और कोई साधना आपके लिए काम की नहीं, क्योंकि आप उन्हें कल जीत आ गया और उसके माध्यम से वापस इसी मंत्र करेंगे और जन्म से प्राप्त करेंगे कि हमारे पूरे हम लक्षण वापस इसी बन सके तो कहीं का आपके वापस प्रकाश किया जा सके। तब के मान जैसे बनाए मुख्य मान अंतर बनाए ये सब वहां बने और कभी डालने में काम तो प्रकाश किया बने तो मृत्यु से मुक्ति किया बने और मुक्ति रास्ते से बने, ये रास्ता और मैं भी आपको ये आशीर्वाद दे रहा हूँ किसी बात के साथ आगे बढ़े, किसी में आपकी पूर्णता है, किसी में आपकी सफलता है, किसी में आपकी सोचता है। मैं आपको अवश्य आशीर्वाद देता हूँ कल्याण करने।